वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड सिस्टर एंड ब्रदर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिनांक 10/9/2023 को हमारा नया सीज़न इलाहाबाद एजुकेशन की तरफ से शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैं एक नया टीचर हूं और आपको 11th एंड 12th की सारी मैथ पढ़ाऊंगा और डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बार आप हमारे चैनल को अच्छे से देखें और पढ़ें। हालांकि मेरा ये पहला ही सीज़न है यहाँ पर अंकुश सर की कोचिंग पे और इलाहाबाद एजुकेशन की तरफ से। एक बार हमारा आप लेक्चर लेके देखिए हम कैसा पढ़ाते हैं और उसमें आप कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हमारी पहली वीडियो है ये, जिसमें मैं आपको चैप्टर्स, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कुछ आपको मैं बताऊंगा, जिसमें से वो हर साल एक न एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ही फंसते हैं। चाहे आप जहाँ से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, क्वेश्चन तो फंसेंगे इलाहाबाद एजुकेशन के ही तरफ से। एक बार आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से हम अपना मैथ सिलेबस स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड तक देखिएगा। आप हमारे साथ इसे राइट भी कर सकते हैं अपनी नोट्स बुक में, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि मैं आपका कोई भी टीचर, मुझे लगता नहीं है कि क्लास 12th में आपको ग्राफ या इनइक्वालिटी पढ़ाता होगा। तो सबसे पहला मेरा लेक्चर होगा यहाँ पे ग्राफ, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद मैं आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर हैं मैं उसको पढ़ाऊँगा। हालांकि मैं देखा हूँ, जब मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैं जहाँ से कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पर मुझे ये 2 चैप्टर ना ही पढ़ाए गए हैं, और इस 2 चैप्टर की वजह से ही पूरे कंपटीशन में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ तो उसको आप एकदम ध्यान से फुल कंसंट्रेशन हो के उसको पढ़िएगा, क्योंकि ग्राफ से आपको 12 से 13 चैप्टर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आईसीजी, नेवी, एयरफोर्स हर जगह कंपटीशन में आते ही आते हैं। और अगर आपने ग्राफ की क्लास मिस कर दी है या कर दोगे तो आप कभी कंपटीशन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंटर क्लास के कम से कम 7 से 8 चैप्टर आते ही आते हैं। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, रिलेशन, फंक्शन, टिग्नोमेट्री रेशियो, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर आप कहोगे कि जी सर ये तो ज़रूर आते हैं कॉम्पिटिशन में, और इसने कोई भी टीचर कहीं पढ़ाता ही नहीं है, हमें जहाँ तक लगता है। हमें तो लगता है कि कोई टीचर जहाँ तक पढ़ाता ही नहीं है। और जैसा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ही अच्छा पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि जैसे कि चैप्टर होंगे, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आपके, और कितने आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर और लेक्चर और मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और कॉलम बना देता हूँ, जिसमें से मैं आपको बता दूँ कि मैं कितने लेक्चर में कितनी क्लासेस ख़त्म होगी। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका ग्राफ। ग्राफ में आप देखा जाए तो आप कंपटीशन लेवल के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 7 से 8 मार्क्स तो आप में ग्राफ में ही आ जाते हैं। जैसा कि आप ग्राफ से होता है क्या कि एक डायरेक्ट अप्रोच होती है। डायरेक्ट अप्रोच में आप मिनटों का क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, सेकंडों में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताऊंगा ही, जब आपकी कल से क्लास स्टार्ट रनिंग हो जाएगी। जैसे आपका ग्राफ हो जाता है, ये आता है आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं, 4 से 5 टोटल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कराऊंगा पेपर सॉल्यूशन के साथ। पेपर सॉल्यूशन के साथ ये हमारा लेक्चर 2 ही लेक्चर चलेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। जैसा कि आपने जाना होगा कि जो हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार है उसने बोल ही दिया है कि अब तो इंटर क्लास के पेपर्स
आपका MCQ भी होता है और रिटन एग्जाम में भी होता है। तो हो सकता है ये आपका रिटन एग्जाम में ना पूछे तो आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मार्क जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ही लेके चलिए ठीक है, आप log x का ग्राफ बनाइए, log x स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, log x क्यूब का ग्राफ बनाइए, तो हो सकता है वहाँ पे आपको बहुत ही फायदेमंद करेगा। ठीक है, ये हमारा आपका पहला चैप्टर हो जाएगा ग्राफ। दूसरा हो जाएगा इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी थर्ड जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री। आप हमारे साथ इसे नोट भी कर सकते हैं, या तो लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मैं फ़िलहाल आपको करा ही दूंगा। ये जो आपका टॉपिक है बहुत 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 हार्ड है, आप कहीं भी देख सकते हैं इसको। NDA, CDS, मतलब कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में देखिए। अभी मैंने हाल ही में जब NDA एग्ज़ाम जो अभी आपका 3 सितंबर को हुआ, तो मैंने उसमें बैठा और कंपटीशन में मैंने देखा कि इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है। वहाँ से आपके इसमें 15 क्वेश्चन आए हुए थे, 15 क्वेश्चंस। जब मैं आपको इसमें लेक्चर लूँगा तो मैं आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा NDA का। हो सकता है इसमें से जब कोई लड़का इंटर क्लास पास आउट हो, किसी का ड्रीम हो NDA, CDS, FCAT, रेलवे दरोगा, कोई भी, मतलब ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। और इसमें से मैं आपको ऐसी ट्रिक दे दूंगा, जैसे उसमें आते हैं CRLC रूल, आब्यू विधि, मॉर्टिंग लॉ, क्रैमर्स लॉ, उसमें से आपका एक न एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। और मैं ये आपको लिखित के साथ कह दूंगा, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा वो इंटर क्लास में आपका आना ही आना है। और ये 8, 2, 10 नंबर इसमें से दे के जाता है। ये केवल इंटर क्लास की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप इसको पढ़ लीजिए, मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, अब इसका आप इंटीग्रेशन से आते हैं, एक क्वेश्चन और आता है। फिर उसके बाद मैं आपको एटलीस्ट जहाँ तक दिसंबर या जनवरी आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि पेपर सॉल्यूशन करना कैसे है। अपनी अनुभव के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि वहाँ पे जब आप पेपर दोगे, आप ये बताइए, जब आप 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में ही कर दिए और वो तीनों क्वेश्चन आपके हो गए, सब पूरे अच्छे हो गए, 8 3 24 नंबर आपको मिल गया वहाँ पे। अब एग्जामिनर के मन में बना क्या यार कि ये स्टूडेंट, तो बताओ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो यार 8 3 24 नंबर सही किया है, तो उसके नीचे जो क्वेश्चन होंगे वो तो सही होंगे ही। ठीक कुछ ऐसा मैंने भी अपने इंटर क्लास में ही किया। और ये नहीं होता कि पेपर मिला, आपको जो आ रहा है आप उसको छोड़ के स्किप, हाँ आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे आ रहे हैं आप उसको सबसे पहले करिए, फिर उसके बाद और आगे बढ़िए। नहीं तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसमें पूरा टाइम दे दिए और आपका टाइम लॉस हो गया। और टाइम लॉस होने पर ही कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ पाते हैं, जो कि वो अपने क्लास में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। जहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ। इनइक्वलिटी आपका चलेगा 2 से 3 लेक्चर। इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 कंपटीशन लेवल पर भी, इंटर क्लास के लेवल पर भी आते हैं। और मैं यहाँ आपका प्रीवियस ईयर कराऊंगा ही, इसका भी लेक्चर चलेगा 2।
ठीक है। अब आपका आता है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का आप कहीं भी वेटेज देख लीजिए, कोई भी एनी कंपटीशन एग्जाम, अदर्स एग्जाम, जैसे कि आपने क्लास में भी देखा होगा, तो बच्चे जो होते हैं परफॉर्मेंस कहाँ से अच्छे कर पाते हैं, उनके कम से कम 4 से 5 चैप्टर इतने अच्छे होते हैं ना, कि जैसे कि हो गया आपका टिग्नोमेट्री हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गए, जो अगर आप ये अपने कम से कम 4 से 5 चैप्टर पे आपने कमांड बना ली तो हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाओ। टिग्नोमेट्री आप खुद जानते हैं कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें से मैं इसको पढ़ाऊंगा ही आपको। इसमें से आपको मार्क्स मिल सकते हैं कम से कम 8 से 10 नंबर के। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके ही आ जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। पेपर सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा ही। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इसके लिए हमने लेक्चर रख दिया है 4 लेक्चर। और रिलेशन फंक्शन भी आता ही आता है, एनडीए में भी इस बार आया हुआ था आपका कम से कम 3 क्वेश्चन। तो इसमें से आपके मार्क्स हो जाते हैं, हमें लगता है कि 5 नंबर। और फिर इसके क्वेश्चन भी आते हैं 4, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी आते हैं लेक्चर। तो आपका रहेगा ही पेपर सॉल्यूशन के साथ मैं आपका लेक्चर लूँगा, इसमें भी आपका हो जाएगा 4 लेक्चर, ठीक है। ये आप हमारे साथ नोट करते चलिए, या तो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैट्रिक्स हो गया आपका, मैट्रिक्स से भी आता है 2 क्वेश्चन तो ऐसे कंपलसरी आते हैं, बट उसके बाद जो ऑपरेशन होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसे कहते हैं, वो आपका 8 नंबर का आता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स जो चैप्टर है ना, बहुत ही अच्छा तो है, बट आपके सबसे ज़्यादा नंबर दे के जाता है मैट्रिक्स। तो इसके लिए मैंने रख दिया है, इसमें से आपके 2 से लेकर के 6 क्वेश्चन तो इंटर क्लास में आते ही आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये एनडीए 2023 सेकेंड का में, एनडीए 2023 सेकेंड इंटेक में आया, इसका एनडीए में 15 क्वेश्चन आया है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं 15 क्वेश्चन का कितना वेटेज होता है, जो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ से आया था आपका इस बार एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन, अदरवाइज जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा ही, तो उसमें से आप देखते रहिएगा बस कहाँ से आता है। इसका भी क्वेश्चन आता है मैं आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल का भी इंटर क्लास का दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि इतने ही क्वेश्चन आते हैं क्या है इंटर क्लास में। तो आप देखिए यहाँ पे आते हैं, जैसा कि मैंने बताया ना, इसमें 15 क्वेश्चन, तो आप मान के चलो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कंपटीशन लेवल, और फिर उसके बाद इससे आप कम भी कर दोगे तो आपका ये इंटर क्लास में भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। मैं आपको इंटर क्लास प्लस कंपटीशन दोनों लेकर के चलूँगा, ताकि मैं देखिए मैं कंपटीशन भी पढ़ाता हूँ, तो आप कहीं जाइए नहीं, पढ़ो चाहे जहाँ से, पेपर छपेगा यहाँ से, आप इतना जान के रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको, आप हमारे भाई बहन, छोटे भाई बड़े भाई जो भी हो, मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। और जल्द ही जल्द हम अपना एप्लीकेशन चैनल भी बनाएंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, इंडिया रैंकिंग, ऑल ओवर इंडिया पे टेस्ट, ये सारे आपके होंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ अभी शुरुआत से जुड़िए, कल से हमारा वीडियो शुरू होगा। और मैं आपको टाइमिंग आशीष सर से जल्द से ही जल्द करके टेलीग्राम पे आपको मैं इन्फॉर्म करा दूंगा कि हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लास कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये डिटरमिनेंट्स का भी हो जाता है, यहाँ पे आते हैं आपके 3 से 5 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जैसे कि जान ही रहे हैं, यहाँ पे 6 से 7 हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेक्चर इसमें भी हमारा चलेगा 3, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूटी तो हमारा शायद जहाँ तक ग्राफ में ही आ जाता है। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जो अगर आपने ग्राफ की क्लास मिस कर दी तो आप कभी भी मतलब कि इसको आप तैयार कर ही नहीं सकते हैं। आपको ग्राफ की क्लास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से मैं 12 चैप्टर एक साथ पढ़ाऊंगा। 12 चैप्टर में आपको मैं बता भी सकता हूं, जैसे कि कॉन्टीन्यूटी पढ़ोगे तो उसमें होता है मैक्सिमा, मिनिमा, अप्रॉक्सीमेटली, डिटरमिनेंट्स, रिलेशन फंक्शन में आता है आपका डोमेन, रेंज। ये सब आपको सिर्फ 1 मिनट जहाँ आपको लगेगा ना, जो बच्चे 1 मिनट में आंसर निकालेंगे, आप उसका कम से कम 15 सेकेंड 20 सेकेंड आप निकाल के कहोगे आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो आप हमारे क्लास ज़रूर करिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी कॉन्टीन्यूटी की क्लास में आपको केवल 2 ही लूँगा, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं यहाँ पे आपको मैं ग्राफ में दे चुका रहूँगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा ही, इसके मैं लेक्चर आपको दूँगा केवल 2, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा लंबा हो जाता है। हालांकि आप जो अगर इंटर क्लास में डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ते हो तो कंपटीशन लेवल पे आप कहीं बैठ ही नहीं सकते हो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपको मैं तो डिफ्रेंशिएशन सिखा दूंगा,
बट कंपटीशन में क्या होगा, वो आपसे डिफरेंशिएशन थोड़ी ना पूछेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको तो मालूम है उसका 2x होता है। बट आप हमारे साथ मिक्स प्रैक्टिस और रेगुलर क्लास और रूटीन के साथ जो अगर आप रहोगे तो हो सकता है कि आप कंपटीशन फाइट कर जाओ और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ी बड़ी क्लास रखूँगा, इसमें से जो आपके मार्क्स मिल जाएंगे 12th क्लास के अकॉर्डिंग है, एप्लीकेशन और ये डिफरेंशिएशन लेके आपका कम से कम 10 नंबर तो इसमें मिलेगा ही। और इसके क्वेश्चन भी आते हैं 4 से 5, कंपटीशन का भी और इंटर क्लास का भी मैं दोनों बता रहा हूँ। और मैं आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता ही रहूँगा ताकि आपको लगे तो यार हाँ यार टीचर है क्या, टीचर के पास अच्छे कंटेंट है या नहीं, पढ़ा रहे नहीं। आप हमें ट्राई करिए कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। कंपटीशन लेवल का आप उठा के देखो, यहाँ पे जो भी पेपर आए रहेंगे आपके कंपटीशन एग्जाम पे उसका सोल्यूशन आपको यहाँ इलाहाबाद एजुकेशन में मिलेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पढ़ो चाहे जहाँ से, पेपर फंसेगा इलाहाबाद एजुकेशन से ही, इतना आप जान लीजिए बस। इसका लेक्चर मैं आपको दूंगा, हो सकता है इसका लेक्चर 5 से 6 लेक्चर हो जाए, क्योंकि ये आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम आएगा। ये डिफरेंशिएशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गए, रिलेशन फंक्शन हो गए, जो अगर आपने 11th क्लास में कहीं कोचिंग नहीं की है तो मैं 11th क्लास भी पढ़ाता हूँ, तो आप हमारी उसमें पुरानी वीडियोज़ पढ़ी हुई हैं, आप जाके हमारी पुरानी वीडियोज़ देख के आप अपना बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेरिवेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन की आपको लिस्ट बना करके, जैसे कि मैं आशीष सर को दे दूंगा, वो आपको टेलीग्राम पे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, फिर उसको आप अपना सॉल्व करिएगा। इसमें से भी मार्क्स आपके आ जाते हैं 5 से 6 मार्क्स हो जाता है इसमें से भी। ये आपके क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आएगा मुश्किल से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊँगा ही, और इसमें से आपके लेक्चर हो जाएंगे मेरे 3 से 4। ठीक है, चलिए मैं एक बार यहाँ से साइड हो जाता हूँ, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो ठीक है मैं इसे रेस करके और चैप्टर आपको मैं बता ही देता हूँ जैसा कि आपका आएगा। जैसा कि अभी हमारे आशीष सर ने हमें बताया कि सर आप इंग्लिश में ही केवल लिख दे रहे हैं, और हमसे कुछ हिंदी मीडियम के ही बच्चे पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे, तो वो देखेंगे तो बोलेंगे कि सर आपने केवल इंग्लिश में ही लिख दिया और हमें हिंदी में भी तो कंटेंट चाहिए। तो ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में राइट कर दे रहा हूँ और मैं हिंदी में बोल दूंगा, उसे आप केयरफुली लिसन करिएगा। ओके, जैसे कि हमने आपको बता दिया था यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी तक हो गया था। अब हम आगे बताएंगे आपको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है कि देखिए बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब कि बहुत बड़ा पार्ट, उससे आपके क्वेश्चन आते ही हैं, कहीं भी देख लो आप, कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम। और इंटीग्रेशन से मुझे लगता है कि आपका माइंड बहुत डेवलप करता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है जो आपको सोचने पर बेबस करता ही करता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन दिया है तो हमको इसको सॉल्व करना ही चाहिए। और मैं आपको फिर से एक बार कह दे रहा हूँ कि जो अगर आप कभी भी पढ़ने बैठो तो आप एक बार जो अगर क्वेश्चन वो कॉपी में लिख गया है तो उसको आप पूरा सॉल्व करके ही उठिए, क्योंकि जो अगर आप वहीं पे छोड़ देते हो तो वो प्रॉब्लम आप कभी सॉल्व थोड़ी ना कर पाओगे। और जब तक आप प्रॉब्लम से सॉल्व होगा नहीं तो आप प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे बन सकते हो। तो ठीक है, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपको चैप्टर बताता रहूँगा और आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब आपका आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपके आ जाते हैं 2 से 3 पार्ट आते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन आइलेट रूल से हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन भी आता है। इसमें से आपके इंटीग्रेशन में आपके टोटल मार्क्स आ जाते हैं, जैसे कि वो तो क्वेश्चन के ऊपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके बैक में कितने आते हैं और पेपर किस हिसाब से सेट किया जाता है। मेरे थ्रू तो लगता है कि मुझको इसको आना ही आना चाहिए। 8 नंबर इसके इंटीग्रेशन से, जो कि मैंने आपसे अभी पिछले बार में बात करी थी कि इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आता है जो कि 8 नंबर का होता है। 8 नंबर आप उसको मैनेज कर लीजिए। अब आते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, इसमें तो हमको लगता है इसका टोटल मार्क्स हो जाता है 10 से 12। इसके क्वेश्चन आते हैं 3 से 4। 3 से 4 में एक क्वेश्चन तो 8 नंबर का श्योरली है। 8 नंबर
मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमारे ऊपर एक बार विश्वास करिए, बिलीव करिए, अपना साथ दीजिए एक छोटे भाई बड़े भाई की तरह। जो हमारी बहनें हमारा वीडियो देख रही हैं, छोटी बहनें, उनको भी कहिए आइए और इलाहाबाद एजुकेशन से जुड़िए कि नए टीचर आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आशीष सर 10th क्लास की मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, अंकुश सर हिंदी पढ़ाते हैं। कुछ ही जल्दी हम आपको अलग अलग क्लासेस देना शुरू कर देंगे। इंग्लिश के टीचर हो जाएंगे, आपके पास फिजिक्स के अलग टीचर हो जाएंगे, 11th 12th सारे टीचर आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि हर बार एनडीए सीडीएस एफकेट आता ही है। इसका भी लेक्चर मैं लूँगा, जहाँ तक हमें लगता है कि 5 से 6 लेक्चर में, क्योंकि हम जिसको पढ़ाते हैं वो हमारे बच्चे इतने वीक नहीं होते हैं कि हम यहाँ पर हम आपका 10 से 11 लेक्चर कर दें। ठीक है, बहुत ही हमारे पास अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो देखते रहते हैं, तो हमको लगता है कि आप 4 से 5 लेक्चर पे इसको सीख ही जाएंगे। एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपका पूरे चैप्टर हो जाते हैं। इसके भी मार्क्स मिला के आपको आते हैं 8 से 10 नंबर के। टोटल क्वेश्चन में नंबर्स आते हैं इसमें 2 से 4। पेपर सॉल्यूशन आपका मैं वही तरह कराऊंगा, इसका मैं लूँगा 4 से 5, क्योंकि एप्लीकेशन भी बहुत बड़ी डेरिवेटिव होता है। इसमें आपको मैं पूरे फॉर्मूले रिवीजन, फॉर्मूले डेरिवेट पूरे मैं आपको कराऊंगा, जिसमें से कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला डेरिवेट कराता हूँ वो तक इंटर क्लास में पूछ लेता है। ठीक है, जैसा कि मेरे साथ हुआ भी, जब मैंने इंटर क्लास का पेपर दिया तो कुछ मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। ठीक है, अब आगे देखा जाए आपका प्रोबेबिलिटी। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये आपका हुआ क्लास इंटर का समाप्त। जैसा कि प्रोबेबिलिटी से आते हैं आपके 4 से 5 क्वेश्चन। यहाँ पे यहाँ पे आपके मार्क्स आते हैं टोटल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन नंबर्स होते हैं इसके 4 से 5। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ही। इसकी ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो मैं इसमें भी थोड़ा लेक्चर ज़्यादा ही लूँगा आपसे। ठीक है, आप हमारे ऊपर एक बार बिलीव करके ज़रूर से इलाहाबाद एजुकेशन से जुड़िए। मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश भी करूंगा, और आप अपना कंटेंट और अपने फ्रेंड्स का कंटेंट आप मिलाइए और देखिए किस जगह पे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सकता है। देखिए, आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में टॉप तभी कर सकते हो जब आपके पास वो अच्छा कंटेंट। ठीक है, आपने कहीं 4 महीने कोचिंग कर ली, अब आपको टीचर ने ये सब तो पढ़ा ही नहीं है, ग्राफ व्राफ, और आपका दूसरा फ्रेंड बैठा हुआ है जो कह रहा है ये देखो भाई मैंने तो ग्राफ भी पढ़ा हुआ है, इनइक्वलिटी भी पढ़ाई हुई है। जब वो आपको बताएगा कहाँ से पढ़े हो, आपने पूछा कि भाई कहाँ से पढ़े हो, तो फिर वो बताएगा कि आशीष सर की कोचिंग चलती है इलाहाबाद एजुकेशन से, वहाँ पे भी नए मैथ्स के टीचर आए हैं, उनसे आप एक बार हमारी वीडियो उसको भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसकी हो सकता है आपके पास ही सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी पहुँचे। आप हमारे साथ लग के जुड़े रहिएगा। वेक्टर भी आपका होता है 7 से 8 नंबर का वेक्टर आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे नंबर कैलकुलेट करोगे तो 100-2+ जा रहे हैं। मैं आपको कंपटीशन प्लस इंटर क्लास दोनों को लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम 100 नंबर से नहीं होते हैं। आप एनडीए में बैठोगे 300 के होते हैं क्वेश्चन, और कभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे इतने क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैंने जैसा कि एनडीए में देखा तो एनडीए में इस बार तो इसका वेटेज कम ही रहा है 4 से 5। बट होता क्या है कि देखिए एनडीए है भाई, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो हमको खुद बिलीव नहीं है यूपीएससी के ऊपर कम ना क्या दे दे। जैसा कि पिछली बार दे ही दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री में 18 क्वेश्चन उसने डाले थे, और इस बार का वेटेज आप देख ही सकते हो कि मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी के 15-15-30 क्वेश्चन उसने दे दिए। तो होता क्या है कि लड़के लास्ट एटलीस्ट में प्रोबेबिलिटी पढ़ते ही नहीं हैं। जब प्रोबेबिलिटी आप पढ़े नहीं तो आपका कम से कम 30 से 45 नंबर ऐसे ही फिनिश हो जाता है कि यार अब मैं कर रहा ही नहीं है तो मैं कर क्या सकता हूँ। तो मैं आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ कंटिन्यू लगातार जुड़े ही रहिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, इसका वेक्टर की क्लास जाएगी आपकी 4 से 5 लेक्चर की।
टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैं यहाँ पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है मैं 11th और 12th एक साथ ही पढ़ाऊँगा, प्रोबेबिलिटी एक साथ ही पढ़ाऊँगा, पूरा वेक्टर एक साथ ही पढ़ाने वाला हूँ। इंटीग्रेशन आपका 12th क्लास में केवल है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन केवल आपका 12th क्लास में है, तो ये आपका 12th क्लास के साथ ही चलेगा। और मैं हमेशा पढ़ाता हूँ तो मैं मिक्स करके ही पढ़ाता हूँ ताकि कहीं बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चा हमसे पढ़ता है तो 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास प्लस कंपटीशन की भी प्रिपरेशन अच्छे से कर ही लेता है। मैं सोचता हूँ कि जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ अपने बच्चों को सबसे बढ़िया कंटेंट हो, हमारे बच्चे कभी भी जाके दूसरे के सामने लूज़ कभी ना हो सके। ठीक है, ठीक है। ये आपका टेंजेंट नॉर्मल, इसके भी मार्क्स आ जाते हैं 5 से 10 नंबर इसके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं यहाँ पे 3 से 6, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। और ये आपका लेक्चर मैं यहाँ पे लूँगा 4 से 5। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आशीष सर जैसा कि भी कह रहे थे कि आप सर केवल इंग्लिश ही इंग्लिश लिखते हैं, हमारे बच्चे को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो आप इसका एक बार हिंदी में अनुवाद कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटीग्रेशन का मतलब आप हमको लगता है कि जानते ही होंगे, समाकलन होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन ही कराएंगे पूरा डेरिवेटिव। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो जाती है, वेक्टर हमारा सदिश हो जाता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आप इससे जानते होते हैं, स्पर्शरेखा और नॉर्मल होती है। ये हमारा लेक्चर है, इसको आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। बस मैं आपसे थोड़ी सी अपनी कुछ शायरियाँ जो पंक्तियाँ मैंने लिख के लाया हूँ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। जैसा कि मेरा पहला क्लास था कि तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा ज़रूर कि तर्कस में तेरी जितनी तीर हो, कि तर्कस में तेरे जितने तीर हो तो उसे चला कर तू देख, कि तर्कस में तेरे जितने तीर हो तो उसे चला कर तू देख, एक बार नहीं तो मुझे 1000 बार आजमा कर तू देख, जीतूंगा हर बाजी मैं ही, जीतूंगा हर बाजी मैं ही, तो मुझे एक बार आजमा कर तू देख, चाहे तू शतरंज के खेल में कोने कोने पर अपना वजीर सजा कर तू देख, जीतूंगा हर बाजी मैं हूँ, तो मुझे एक बार आजमा कर तू देख, तो मुझे एक बार ज़रूर ही आजमा कर तू देख। जय हिंद।